अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त नाज़िक शहजाद रिंद, हाजिर खिदमत हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो का टॉपिक है चूही रंगी गई रंग में। एक दफ़ा चूही गिर गई रंग के डब्बे में, बाहर निकली तो उसने अपने आप को आईने में देखा तो बड़ी खूबसूरत लग रही थी। उसने कहा मैं तो बड़ी खूबसूरत हूँ, लिहाजा मुझे उससे शादी करनी चाहिए जो सबसे ताकतवर हो। तो उसने मशवरे शुरू कर दिए। साहब ने मशवरा दिया हम सबसे ताकतवर जो है वो है शेर, आपके शेर के पास चली जाए। शेर के पास गई तो उसने कहा आप मेरे से शादी करें, आप सबसे ताकतवर है, मैं सबसे ताकतवर के साथ शादी करना चाहती हूँ। तो शेर ने कहा वाकई मैं ताकतवर हूँ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर ताकत की बात है तो मेरे से ताकतवर और है। उनने कहा आपसे ताकतवर और कौन है? उनने कहा मेरे से और ताकतवर है लोहा। जो लोहे का पिंजरा मेरे ऊपर आ जाए तो मैं लोहे का कुछ नहीं कर सकता, तो आप लोहे से रब्ता करें। चूही लोहे के पास गई तो उसने कहा आप शेर को भी काबू कर लेते हैं, इतनी ताकत है आपके पास? उन्होंने कहा वाकई मेरे पास इतनी ताकत है। उनने कहा फिर आप मेरे से शादी करें, सबसे ताकतवर तो आप हैं। उन्होंने कहा नहीं, अगर ताकत की बात है तो फिर मेरे से और ताकतवर है। उन्होंने कहा आपसे और ताकतवर कौन है? तो उसने कहा मेरे से और ताकतवर जो है वो है आग, जो मुझे पिघला के रख देती है। तो आप अगर ताकत की बात है तो आप आग से रब्ता करें। तो आग से रब्ता किया। आग ने कहा वाकई मैं लोहे को पिघला सकती हूँ, लेकिन अगर ताकत की बात है तो मेरे से और ताकतवर है। उनने कहा वो क्या है? उनने कहा मेरे से ताकतवर जो है वो है पानी, जो अगर पानी मेरे ऊपर है मेरा वजूद ही ख़त्म हो जाता है। तो उससे रब्ता करें। उसने पानी से रब्ता किया तो पानी ने कहा वाकई मैं आग को बुझा सकता हूँ, लेकिन मेरे से ताकतवर और है। उनने कहा आपसे ज़्यादा ताकतवर का? उन्होंने कहा मेरे से ज़्यादा ताकतवर है बादल, जो बादल मुझे अपने अंदर उठा के ले जाता है। तो आप राब्ता करें बादल से। राब्ता बादल से किया तो राब्ता बादल ने कहा वाकई मैं पानी को तो उठा सकता हूँ, लेकिन अगर ताकत की बात है तो वो मेरे से और ताकत है बड़ी। उन्होंने कहा वो क्या ताकत? उन्होंने कहा मेरे से बड़ी ताकत वो है जो हवा है, मुझे हर जगह पे घुमाती रहती है, आप हवा से राब्ता करें। तो चूही ने हवा से राब्ता किया कि मैंने सबसे रब्ता किया है कि आप सब इतना बड़े ताकतवर हैं। उनने कहा वाकई मैं इतना ताकतवर हूँ, मैं तो दरख्तों को जड़ों से उखाड़ सकता हूँ, मैं तूफान में सब कुछ मिलिया मेरे कर सकता हूँ, लेकिन मैं पहाड़ का कुछ नहीं कर सकता। अगर ताकत की बात पूछनी है तो फिर आप पहाड़ से रब्ता करें, क्योंकि मैं पत्थर को, पहाड़ को नहीं उठा सकता, उसको हिला नहीं सकती, आप उनसे रब्ता करें। तो पहाड़ के पास लेके पहाड़ ने कहा वाकई मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई नहीं हिला सकता, लेकिन अगर ताकत की बात पूछनी है तो मैं भी किसी के आगे मजबूर हूँ, कोई मुझे भी मेरे से ज़्यादा ताकतवर है, मैं उसको नहीं रोक सकता। उनने कहा वो क्या है? उनने कहा एक पौधा है जो मेरे नीचे से पैदा होता है, वो मुझे चीर के बाहर निकल जाता है, मैं उसको कभी नहीं रोक सकता। उनने कहा वो क्या है? वो कौन सा पौधा है? तो सराइकी में बोलते हैं उसको द्रव। तो जो सराइकी में सुनते हैं इस चीज़ का भी आप करेंगे, द्रव का आपको पता है, जो पहाड़ों में रहते हैं उनको भी पता है द्रव। तो द्रव के साथ, उस पौधे के साथ रब्ता किया तो पौधे ने कहा वाकई मैं पहाड़ को भी चीर के बाहर निकल आता हूँ, लेकिन अगर ताकत की बात पूछती हैं तो मेरे से ताकतवर और है। मैं ये सारी मंजिल तय करके जैसे ही मैं पहाड़ से बाहर निकलता हूँ, बड़ा नर्म और नाजुक सा होता हूँ, तो एक चूहा आता है मुझे ऊपर से काट देता है। तो आप चूहे से रब्ता करें। ये कहानी उन्होंने, बनाने वाले ने नसीहत की ऐसी ये बनाई है कि अगर आपके पास पैसा आ जाए, रमक धमक आ जाए, कोई अच्छा ओहदा मिल जाए, तो बंदे को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। बंदे को हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए, बड़े छोटे का एहतराम करना चाहिए, गरीबों का एहसास करना चाहिए। हर वक्त जो है ना ये अपने आप घुमंड में नहीं रहना चाहिए। ये उनने नसीहत की ये बेहतरीन जो है ना मिसाल दी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो शेयर करें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट्स कर दें, ताकि मैं आपको नई से नई, अच्छी से अच्छी वीडियो बना के अच्छी से अच्छी जगह दिखाऊँ, अच्छे से अच्छा मैसेज दे सकूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले व्लॉग में। अब तक इतनी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद होगी तो फिर रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और